हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। इसमें हम लोग बैंकिंग चैप्टर देख रहे थे क्लास 10th का, और आज ये लेक्चर नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं शाहरुख ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹800 पर मंथ फॉर 1.5 years if he received ₹15,084 at the time of maturity. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो जो हमें दिया हुआ वो लिख लेंगे। तो पी होता है मंथली मनी डिपॉजिटेड पर मंथ। तो यहाँ पे पी की वैल्यू हमें दी हुई है 800। देखिए पी की वैल्यू 800 दी हुई है। एन होता है नंबर ऑफ मंथ। तो यहाँ पे 1.5 year, तो 18 मंथ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। और इफ ही रिसीव्ड ₹15,084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो हमें यहाँ पर जो है वो मैच्योरिटी वैल्यू दी है ₹15,084। हमसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर की वैल्यू हमसे जो है वो पूछी गई है। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला पता है कि मैच्योरिटी वैल्यू जो होता है P इंटू एन, और ये प्लस आई होता है। तो इसमें मैच्योरिटी वैल्यू हमको दी है 15084, P की वैल्यू दी है 800 और N की वैल्यू दी है 18, और ये प्लस हो गया आई। अगर हम इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 15084 माइनस 800 इंटू 18। तो हो जाएगा 15084 माइनस 14400। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और सॉल्व करने पे आई की वैल्यू जो है वो ₹684 आएगी। ये हमारी आई की वैल्यू हो गई, मतलब इंटरेस्ट हो गया। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हमें एक फार्मूला पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कि ये हमें I इज इक्वल टू पी इंटू एन, n+1/2 इंटू 12, और ये R/100। तो यहाँ पे I की वैल्यू हमें दी हुई है 684, अभी हमने निकाला है। P की वैल्यू हमें दी हुई है 800, N की वैल्यू 18 है। तो हो जाएगा 18 और 18 + 1 19/2 इंटू 12 और R/100। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे R की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारा हो जाएगा 684/2 इंटू 3 इंटू 19। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो 6% आएगी। तो R की वैल्यू जो है हमारी 6% पर एनम हो जाएगी। यही हमसे पूछा है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं कि रेखा ओपनड आरडी अकाउंट फॉर 20 मंथ एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम। रेखा रिसीव्स ₹441 एज अ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ। तो यहाँ पे हमसे पी की वैल्यू पूछी गई है, अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ ये हमसे पूछा गया है। एन की वैल्यू हमको दी हुई है 20 मंथ दी हुई है एन की वैल्यू। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया है 9% पर एनम, ये दिया है। और इंटरेस्ट हमें दिया हुआ ₹441। अब सिंपल इसमें जो है हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो हम लगा देंगे फार्मूला I इज इक्वल टू पी इंटू एन, n+1/2 इंटू 12, और ये हो जाएगा R/100। तो यहाँ पर हम I की जगह पर रख देंगे 441, P हमें निकालना है, N की जगह हो जाएगा 20 और 21। तो 20 इंटू 21, 2 इंटू 12, और R की जगह हो जाएगा 9/100। अब हम यहाँ पर P निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, P ये 441, ये 2 इंटू 12 इंटू 100 और अपॉन 20 इंटू 21 इंटू 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा जो है वो ₹280 आ जाएगा। मतलब अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ जो हो जाएगा वो ₹280 आ जाएगा। यही हमसे पूछा था, ये आंसर बन गया हमारा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमसे क्या कह रहे हैं कि
Mohan has a RD account in a bank for 2 years at 6% per annum simple interest. If he gets rupees 1200 as interest at the time of maturity, the monthly installment मतलब P की वैल्यू पूछी है, द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी पूछा है। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ वो लिख लेंगे। देखिए एन की वैल्यू हमें यहाँ 2 इयर्स दी है, तो ये हो जाएगा 24 मंथ्स हो जाएगा एन की वैल्यू। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 6% पर एनम में, और इंटरेस्ट हमको जो दिया हुआ है वो ₹1200 दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगा, ये हमसे पूछा है, और दूसरा मैच्योरिटी वैल्यू या अमाउंट एट अ मैच्योरिटी, ठीक है, ये पूछा है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे हम इसमें, I इज इक्वल टू पी इंटू एन, n+1, 2 इंटू 12 और इंटू आर अपॉन ऑफ 100। यहाँ पे P की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, I की वैल्यू दी है 1200 रख दिया, P ऐसे ही रख दिया, और N की वैल्यू है तो 24 इंटू 20, ये 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 12, और R की वैल्यू 6/100। तो ये दोनों इससे कट गया, तो यहाँ पे 3, तो P की वैल्यू हो जाएगी 1200 इंटू 2 अपॉन ऑफ 3, तो ये हो जाएगी हमारी 800। तो P की वैल्यू हमारी जो है वो ₹800 आ गई, ठीक है, ये हो गया P की वैल्यू ₹800। ये हमारा इसका पहला पार्ट हो गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमसे पूछ रहे हैं। दूसरे पार्ट में हमको पता है, सेकेंड वाले पार्ट में फार्मूला होता है मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन और प्लस आई। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमसे पूछी है, तो यहाँ पे P की जगह पे हम रख देंगे 800, एन की जगह पे रख देंगे हम 24, और आई की जगह पे रख देंगे हम 1200। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 800 × 24, ये हो जाएगा 19200, और ये हो जाएगा 1200, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा ₹20400। तो ये हमारा जो है ये मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।